Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and Unit 4. Unit 4 का जो नेम है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें हमने लास्ट टाइम डिवीजन का जो टॉपिक पढ़ा था ये उसके एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो देखें हमें वो दे रहा है एमन, अरीबा एंड इशाल आर द थ्री फ्रेंड्स। ये तीन दोस्तें हैं। दे वांट टू शेयर 9 चॉकलेट्स इक्वली अमंग देम। वो आपस में तीनों जो चॉकलेट आपस में जो 9 चॉकलेट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं इक्वली। हाउ मैनी चॉकलेट्स ईच फ्रेंड वुड गेट। तो वो कह रहे हैं बताइए हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो देखें वो कह रहे हैं मेथड 1 तो ये है कि देखें कि ये जो 9 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आप चॉकलेट्स कितनी है 9, पर्सन कितनी है 3, तो 9 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 3। दूसरा ये तरीका है कि देखें आप इसको ये इस तरीके से किया गया कि एक चॉकलेट हमने 3 चॉकलेट्स हमने एमन के शेयर में कर दी, अरीबा के शेयर में 3 कर दी और इशाल के शेयर में 3 कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है और इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेथड 2 में हमें वो बता रहे हैं, मेथड 2 में कह रहा है वी कैन आल्सो राइट एज। वो कहता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें एमन का शेयर कितना है, टोटल 9 है, उनमें से एमन के कितने हैं 3, तो बाकी कितनी बच गई 6। अब उस 6 में से हमने 3 इशाल को दे दी तो बाकी कितनी रह गई 3। तो अब उस 3 को जो हमने वो अरीबा को दे दी तो हमारे पास बाकी क्या बचा, कुछ नहीं। इट मीन्स ये तीनों हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो गया है। आइए इस एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमें वो कह रहा है फाइंड द अननोन नंबर। जो नंबर मिसिंग है वो आप फाइंड करें। एक हमने वो रिजॉल्व करके दिया हुआ है। वो कह रहा है 8 डिवाइड करें 2 पे। आपके पास 8 बॉल्स हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें 2 पे तो इट मीन्स ये हाफ हो जाएंगे। तो देखें 8 को मैंने 2 पे किया, आपका आंसर 0 आना चाहिए। ये चीज़ आप सबसे पहले माइंड में रखिएगा। 2 पे करना है, 8 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास बच गया 6 को जब मैंने 2 पे किया तो मेरे पास क्या बच गया 4 को भी जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 4 में से भी 2 निकाल लिए। इट मीन्स 4 में से भी 2 निकाल लिए। 8 में से 2 निकाले 6 बचे, 6 में से 2 निकाले 4 बचे, 4 में से 2 निकाले 2 बचे। अब 2 में से 2 निकाले तो क्या बचा 0, मतलब इक्वली डिवाइड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें अब वो कह रहे हैं 6 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें मैंने 6 में से कितने निकाले 3, तो मैंने 6 में से 3 निकाले तो मेरे पास क्या बच गए 3। अब फिर जो 3 बचा है उसमें से आपने कितने निकाले हैं 3, तो मैंने 3 में से 3 निकाले तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 16 को वो कह रहे डिवाइड करें 4 पार्ट्स में। तो 16 को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, पहले 16 में से कितने निकालेंगे 4, 16 में से 4 निकाले क्या आ गया 12 में से मैं फिर कितने निकालूंगा 4, क्योंकि हर में से आपने 4 माइनस करना है। 12 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 8 में से जब मैं फिर क्या निकालूंगा 4, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4। अब फिर मैं 4 में से 4 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, और हमें एंड पे रिमाइंडर 0 ही चाहिए होता है ताकि पता लग जाए कि चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कह रहे हैं समटाइम्स थिंग्स आर डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। कहते हैं कभी कभी चीज़ों को हम डिवाइड इक्वल पार्ट्स में करते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों को। देखें ये जो सर्कल बना हुआ है इसको उसने हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो उसमें भी देखते हैं किस तरीके से शेप्स होती हैं। तो ये देखें कितने पार्ट्स बने इसके 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगर हम इसको 4 में करना चाहिए तो देखें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हाँ इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना चाहिए। यहाँ वो कह रहे हैं राइट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ईच शेप। कहता है बताएं कि इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखें ये जो है एक रेक्टेंगल है, इसमें कितने पार्ट्स बने हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने इक्वल पार्ट्स आ गए 6। इसमें हमारे कितने इक्वल पार्ट्स हैं 2, इसमें हमारे कितने इक्वल पार्ट्स हैं 2, कितने इक्वल पार्ट्स हैं 2, इसके 1 2 3 4, तो कितने इक्वल पार्ट्स हो गए 4। इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6, कितने इक्वल पार्ट्स हो गए 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो कह रहे हैं सर्कल द शेप डेट शोस इक्वल पार्ट्स। कहते हैं जो इक्वल पार्ट्स जो शो कर रही हैं आप उसको सर्कल करिए। देखें ये इसको अब हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल इक्वल कर रहा है। ये देखें इसका पोर्शन ये छोटा ये बड़ा है तो हम इसको सर्कल आउट कर देंगे। 2 में देखते हैं, देखें ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा कम है और ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो हमारी ये वाली डायग्राम सर्कल में आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको देखते हैं कि इस शेप में ये देखें इधर भी इसका पोर्शन कम है इधर ज़्यादा, तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल हमारी ये है। इसमें भी देखते हैं कि ये देखें ये पोर्शन हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा इक्वल में हो रहा है। अगर हम इसको हम यहाँ से हाफ करके देख लें या हम इसको यहाँ से हाफ करके देख लें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये वाला रिक्वायर्ड होगा जी। तो इसी पैटर्न में हम इसके बाकी क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।